का ही वो समापन कर देते। और परे से परे, परे से परे मतलब अंधकार के ऊपर में प्रकाश, उसके ऊपर शब्द, उसके ऊपर निःशब्द परम परम, जहाँ शब्द भी लय हो जाता है वही जाकर के मिली हुई जो मिल जाते हैं वही संत कहलाते हैं। गोसाई तुलजाजी महाराज ने कहा खट विकार जित अनग अकाम अचल अकिंचन सुख सुख धमा अमित बोध अनिहमित भोगे सत्य सार कवि को भी दजोगे। जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता हो, जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता हो, जो खट विकार का गुलाम नहीं बना हो, जो खट विकार की दास्ता को स्वीकार नहीं करता हो वो संत है। खट विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत और मात्सर्य, जो इन विकारों पर अपना आधिपत्य का झंडा फहरा दिया हो वो संत है। जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो वो संत है। क्रोध जिनको अबोध का प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो वो संत है। लोभ जिनको क्षोभ पैदा नहीं करता हो वो संत है। मोह जिनको बेसोह नहीं करता हो वो संत है। जो किन्हीं से डाह नहीं करता हो उन संत से जो डाह करता हो उनका भी वह परवाह नहीं करता हो वो संत। खट विकार जीत लेते, विकार को जीत लेते, अधिपत्य जमा देते। अनग निष्पापी होते, पाप करने वाला संत हो ही नहीं सकते हैं। भेष भले बना लिया है संत को, भेष बराबर हो ही नहीं, भेद बराबर ना, तौल बराबर घुंघची, मोल बराबर नहीं। भेष तो कोई बना लेगा, 100 रुपया भी बना लेता, 100 रुपया भी संत का नाटक खेल जाता। तो संत नहीं है, संत नहीं है। जिनको बोलने का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं, संत बनना इतना आसान, वो संत नहीं। कपड़े रंग कर जो न कपट की जाल बिछावे, तन पर जो न विभूति पेट के लिए लगावे। हमें चाहिए सच्चा जी वाला वह साधु जो देश जात नित हित जन्म गवावे। आंखों के लिए खोल, अब भरण के पर्दा टाले, जी का सारा मैल कान से फूंक निकाले। गुरु चाहिए ठीक पारस के ऐसा जो लोहे का कसर मिटा सोना कर डाले, वो है संत है। भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है। जैसे उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटो ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। तो भेष में नाई मस्त रहते हैं, मस्त है अरबंग, देवे में कुसाद, उदार कितना कि कल जो खाएंगे उनका भी परवाह नहीं। बहबा रहमान फकीरानी, कभी तो सोने रंग महल में, कभी गली अहीराजे। बहबा रहमान फकीरानी, वो फकीरी मौज होती है, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे कोई ठिकाना।
अभी सुन रहे थे अपने विद्वान संचालक महोदय से, मुझे तो सौभाग्य मिला गुरु महाराज का सानिध्य, उनके मस्तिष्क स्वरूप संसी महाराज के सामने बरसों रहा था, 1 2 साल 10 साल बरसों। फिर उनके हृदय से शाही स्वामी महाराज के साथ देखा इनकी रहनी, प्रोग्राम एक आदमी को दे दिए। वो आदमी बहुत गरीब एक झोपड़ी है, झोपड़ी में ठीक से हम लोग घुस भी नहीं पाते थे, फूस की झोपड़ी थी। एक बकरी बांधने के लिए बनाया था, तो अंगना जाने के लिए तो टट्टी लगा लिया था। अब बगल में वो बकरिया, अब बाबा का प्रोग्राम ले लिए तो बाबा को दे दिए वही बकरिया वाला घर, बांध करके नीप पोत दिए। कितना हो पोते नीपे, इतना गंद करता था। हम लोग गए महाराज मत पूछ, हम लोग कहाँ रहते जब बाबे यही है ना, तो हम लोग का कहाँ बासा, तो समझाना टंगवा दिए गाछ के पास में, उसी में अपना कमरा बना लिए, वही आशियाना बना दिए, एकदम डायरेक्ट एसी का हवा ले रहे। मौसम उसकी सुहाना था, धूप नहीं। संजोग घर वाले जो बकरी को बांध दिए थे दूर में जा करके आराम, अब वर्षा होने लगी। मेरे मन में आई बात कि हम लोग को समझाना था, तो इसको बूंद पानी रोकने वाला, तो सोचे बाबा के घर में थोड़ा आश्रय ले लेते। अब बाबा का घर में ऐसे ऊपर में जो था वो उसका वो एक को बूंद रुकने का नाम, सीधे आकाश से बाबा को चुकिए। तो घर जब घुस गए तो बरसात तेजी से होने लगी। बाबा को दे दिए छाता, बिछौना समझ कर ही रहे थे, तब जब बरसात जोर से हुई तो आरा में जो बकरी थी भागी सब बकरी, अब बाबा के घर में घुसने लगे। लोग सब हल्ला करने लगे, बाबा घर में बकरी घुस गई, बाबा घर में बकरी। बाबा झूठ बोलते हो, बोलो कि बकरी के घर में बाबा घुसा। इस घर बकरी का, तो तुम कह दो बाबा के घर में, बाबा घर है, बाबा के घर में बकरी नहीं, बकरी के घर में बाबा घुसा, ऐसा बाबा के घर में। अब सोचिए कहाँ जा करके संत मत के ज्ञान को प्रचार किए, कहूँ भेष में नाई रे अरबंग है। गुरु नानक साहब थे महाराज, मुंशी का काम करते थे, छिप के पूजा करते थे, छिप करके पूजा। गुरु नानक बचपन से ही उनकी प्रतिभा झलक रही थी, पढ़ने के लिए भेजते थे स्कूल। उनके पिताजी कालूदास मास्टर कहते, बोलो ओ ना खजूर किए मास्टर साहब, ओ मतलब क्या हुआ का एक, अन्ना मन दूसरा, तो पहले एक को जानेंगे तब ना दूसरा जानेंगे। ये बकवास है, भगा दिया वहां से, ये तुम्हारा बेटा पढ़ने वाला नहीं। दूसरे मास्टर के पास दिया तो का हिंदी में बकवास करता, अंग्रेजी शुरू करते।